नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आश्चर्य घटना का 19वां अध्याय। बाकी के सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन तथा एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नौका डूबी, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, अध्याय 19। चंद्रमोहन से रमेश की खबर पाकर अक्षय के मन में अनेक विचारों का उदय हुआ। वह सोचने लगा, क्या मामला है, कुछ मालूम नहीं होता। रमेश गाजीपुर में वकालत करता था और इतने दिन तक बिल्कुल गुप्त बना रहा। अब ऐसी क्या बात हो गई जिससे वहां की प्रैक्टिस छोड़कर वह फिर साहसपूर्वक कोलूटोला स्ट्रीट में अपने को जाहिर करने के लिए उपस्थित हुआ। घनानंद बाबू काशी में है, यह खबर किसी न किसी दिन कहीं से इसे मिल ही जाएगी और जरूर वह यहाँ वहाँ उनसे जा मिलेगा। अक्षय ने निश्चय किया कि 2-1 दिन में मैं ही गाजीपुर जाकर रमेश का सब हाल सुन समझ आऊंगा और इसके बाद एक बार काशी जाकर घनानंद बाबू से भी भेंट करूंगा। एक दिन अक्षय चुपचाप कलकत्ते से चल दिया। अगहन की पूर्णमासी के दिन दोपहर के बाद हाथ में बैग लिए वह गाजीपुर पहुंचा। पहले उसने बाजार में तलाश किया, रमेश बाबू नाम के एक नए बंगाली वकील का मकान किधर है, और कितने ही लोगों से पूछा पर किसी ने कानून पेशे वाले रमेश बाबू के मकान का कुछ पता न बताया। जब बाजार में उसके मकान का पता न लगा तब वह कचहरी की तरफ रवाना हुआ। कचहरी की छुट्टी होने के समय वह अदालत पहुंचा। चोंगा शमला पहने की एक बंगाली वकील गाड़ी पर चढ़ने जा रहे थे। अक्षय ने उनसे पूछा, महाशय, रमेश चंद्र चौधरी नाम के एक नए वकील गाजीपुर में आए हैं, उनका मकान किस मोहल्ले में है? आप जानते हो तो कृपा कर बता दीजिए। अक्षय को उनसे ज्ञात हुआ कि रमेश अब तक चक्रवर्ती जी के घर में ही ठहरा था। मालूम नहीं अब वहाँ है या नहीं। उसकी स्त्री कुछ दिनों से लापता है, कहीं गंगा जी में डूबकर मर न गई हो। अक्षय वहां से सीधा चक्रवर्ती जी के घर की ओर चला। वह मनी मन सोचता जाता कि अब रमेश की चाल का पता लगता जाता है। स्त्री मर ही गई, अब वह निसंकोच भाव से नलिनी के पास जाकर अपनी सत्यता प्रमाणित करने की चेष्टा करेगा कि किसी समय भी मेरे पत्नी ना थी। नलिनी की जो हालत है उससे अधिकतर संभव है कि वह रमेश की बात पर कभी अविश्वास न करेगी। जो लोग बाहर से धर्म नीति का डंका बजाते फिरते हैं वे भीतर से बड़े भयानक होते हैं। इसकी आलोचना करके अक्षय मन ही मन अपने प्रति विशेष श्रद्धा का अनुभव करने लगा। चक्रवर्ती जी के पास जाकर अक्षय ने जब रमेश और कमला की बात पूछी तो चक्रवर्ती जी का शोक उमड़ आया। उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा, जब आप रमेश बाबू के घनिष्ठ मित्र हैं तब आप मेरी धर्म स्वरूपा कमला को आत्मीय की तरह जानते रहे होंगे। मैं यह कहता हूँ कि कुछ ही दिनों में की मुलाकात से मैं नहीं जानता कि वह मेरी बेटी नहीं है। क्या कहूँ, 2 दिन के लिए ममता करके मेरे हृदय में सदा के लिए तीव्र वेदना देकर वह इस दुनिया से चल बसेगी, यह न जानता था। अक्षय ने उदास मुंह बनाकर कहा, ऐसी घटना क्यों कर हुई समझ नहीं आता। जान पड़ता है रमेश कमला के साथ अच्छा व्यवहार न करता था। चक्रवर्ती, आप बुरा ना मानिए, आपके रमेश को मैं आज तक न पहचान सका। यूं तो बाहर से वह बड़ा ही सज्जन है, किंतु उसके मन में क्या बातें भरी हैं, क्या सोचता है, क्या करता है, कुछ समझ नहीं आया। कमला सी सुशीला स्त्री को वह क्या समझकर अनादर करता था, यह मैं आज तक न जान सका। कमला बड़ी ही सती लक्ष्मी थी। मेरी लड़की के साथ उसका सगी बहन से भी बढ़कर स्नेह हो गया, तब भी उसने अपने स्वामी के विरुद्ध एक बात ना कही। मेरी लड़की बीच बीच में समझ जाती थी कि कमला के मन में बड़ा कष्ट हो रहा है, किंतु आखिरी दिन तक वह कमला के मुंह से उसके कष्ट की कोई बात ना सुन सकी। ऐसी स्त्री कितना असहनीय कष्ट सहने पर ऐसा काम कर सकती है, इसे आप स्वयं समझ लें। यह बात याद आने से भी कलेजा फटता है। और फिर मैं ऐसा भाग्य का छोटा निकला कि तब इलाहाबाद चला गया था, नहीं तो बहू जी को क्या मुझे छोड़कर जा सकती थी। दूसरे दिन सवेरे अक्षय चक्रवर्ती को साथ ले रमेश का घर देखता हुआ गंगा के उस स्थान को देखा है। घर लौटकर उसने चक्रवर्ती से कहा, देखिए महाशय, कमला ने गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली है। इस बात को आप लोग जितना सच समझते हैं उतना मैं नहीं। चक्रवर्ती, तो आप क्या समझते हैं? मेरी समझ में वे घर छोड़कर कहीं चली गई हैं। हम लोगों को उनकी अच्छी तरह खोज करनी चाहिए। चक्रवर्ती हठात उत्तेजित होकर बोल उठे, आप ठीक कहते हैं, कुछ असंभव नहीं। अक्षय, यहाँ से काशी करीब ही है, वहां मेरे एक मित्र रहते हैं, हो सकता है कमला उनके पास पहुंच गई हो।
चक्रवर्ती ने आशान्वित होकर कहा, रमेश बाबू ने तो मेरे आगे उनका कभी जिक्र भी नहीं किया। यदि मैं जानता होता तो क्या अभी तक चुपचाप बैठा रहता। अक्षय, तो ठीक है, एक बार चलिए, हम और आप दोनों काशी चले। पश्चिम की सब जगह आपकी देखी सुनी है, आप अच्छी तरह कमला का पता लगा सकेंगे। चक्रवर्ती ने बड़े उत्साह से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अक्षय जानता था कि नलिनी मेरी बात का सहज ही विश्वास न करेगी, इसलिए साक्षी स्वरूप चक्रवर्ती को साथ लेता गया। शहर के बाहर कंटोनमेंट में एक किराए के बंगले में घनानंद बाबू काशीवास कर रहे हैं। काशी पहुंचते ही इन्हें खबर मिली कि कमल नयन की माता कल्याणी को पहले केवल ज्वर और खांसी थी, किंतु अब न्यूमोनिया हो गया है। बुखार की हालत में भी वे इस जाड़े के समय नित्य प्रातः स्नान का नियम निभाई जाती थी। इसी से उनकी बीमारी संकटापन्न हो गई है। नलिनी दिन रात कल्याणी की सेवा में लगी रहती थी। उसके कई दिनों से के अविश्रांति प्रयत्न करने के बाद कल्याणी की हालत कुछ कुछ सुधरी, किंतु तब भी वे निहायत कमजोर थी, स्वयं उठ बैठ न सकती थी। उनके अत्यंत आचार विचार करने के कारण पथ्य पानी के संबंध में नली कुछ काम न आई। इसके पूर्व कल्याणी किसी के हाथ का छुआ भोजन न करती थी, अपने हाथ से रसोई बनाती थी। अब कमल नयन उनके लिए पथ्य बनाकर देने लगा। भोजन के संबंध में माता की सेवा टहल कमल नयन को अपने हाथ से करनी पड़ती थी। इससे दुगीन होकर कल्याणी जब तब कहने लगती, हाय मैं क्यों जी गई, मेरी मिट्टी उड़ जाती तो अच्छा होता, जान पड़ता विश्वेश्वर ने तुम लोगों को कष्ट देने के लिए ही मुझे बचा लिया। कल्याणी अपने आप तो कठोर आचार विचार से रहती थी, परंतु वे यह न चाहती थी कि कोई वस्तु उनके समीप बेतरतीब रखी जाए। घर की सजावट पर उनकी दृष्टि विशेष रूप से रहती। यह बात नलिनी ने कमल नयन बाबू के मुंह से सुनी थी। इस कारण वह बड़े यत्न से कल्याणी के चारों ओर साफ सुथरा रखती थी और घर द्वार की सजावट पर भी विशेष ध्यान रखती थी। वह आप भी कल्याणी के पास सज धज कर आती थी। वह अपने बंगले की फुलवारी से प्रतिदिन फूल तोड़कर लाती और कल्याणी की रोगशैया के पास उन फूलों को भांति भांति से सजा देती। कमल नयन माता की सेवा के लिए एक दासी रखने की कई बार चेष्टा की, परंतु इनकी मां ने दासी से सेवा कराना अस्वीकार किया। चौका बर्तन करने और बाजार से सौदा वगैरह लाने के लिए टहलू और टहलूनी अवश्य थी, किंतु वे खास कर अपनी सेवा के लिए अलग नौकरानी रखना फिजूल समझती थी। जिस गोपाल की मां ने बचपन में उन्हें पाला पोसा था, वह जब से मर गई तब से वे कठिन रोग के समय भी किसी दासी को पंखा झलने या हाथ पांव छूने नहीं देती। उनका स्वभाव बड़ा ही कोमल था। वे छोटे छोटे सुंदर बच्चों को बहुत प्यार करती थी। जब वे दशमेध घाट पर प्रातः स्नान करके प्रत्येक शिवलिंग पर जल फूल चढ़ाती हुई घर को लौटती, तब रास्ते में जो छोटा बालक मिल जाता उसे खिलौना, मिठाई और पैसा देती, जिससे वे बालक उनके पीछे पीछे घर तक आते और जब तब वे उनके घर के आसपास खेलते फिरते। यह देखकर कल्याणी बहुत प्रसन्न होती थी। दूसरे जब वे बाजार से कोई अच्छी चीज देखती तो अपने काम की ना होने पर भी खरीद लेती। किस वस्तु को पाकर कौन खुश होगा, इसे समझकर वे उन वस्तुओं को उपहार स्वरूप जहां तहां भेज देती थी। इससे उनको बड़ी खुशी होती। कभी कभी उनके दूर के नातेदार भी इस तरह का कोई उपहार डाक द्वारा पाकर चकित होते। उनके पास एक आबनूस की लकड़ी का संदूक था। उसी में वे अपने पसंद की अनावश्यक चीजें और रेशमी कपड़े रखती थी। उन्होंने मन में ठीक कर रखा था कि जब नई बहू घर में आएगी तब ये वस्तुएं उसे दूंगी। उन्होंने अपनी पोतहू के स्वरूप की मन ही मन कल्पना कर रखी थी। जब वे आंखें मूंदती तो उन्हें मालूम होता मानो उनकी परम सुंदरी नई पोतहू उनके घर को अपनी रूप राशि से उज्जवल कर रही है। वे उसे अपने हाथ से सिंगारती, भूषण वसन पहनाती। इसी भावना में उनके अनेक दिनों के अनेक अवसर बीते हैं। वे तपस्विनी की भांति रहकर समय बिताती थी। सारा दिन उनका पूजा पाठ में बीत जाता। वे दिन भर में एक बार थोड़ा सा दूध और फल मूल आदि खा लेती, किंतु आचार विचार के संबंध में कमल नयन की इतनी बड़ी निष्ठा वे जी से पसंद न करती थी। बेटे का नियम संयम देखने में उन्हें कष्ट होता। वे कहती थी, पुरुषों को इतना आचार विचार करने की क्या जरूरत। पुरुषों को वे एक बड़े लड़के की तरह समझती थी। खाने पीने, घूमने फिरने में लड़के के लिए नित्य नियम का पालन कैसा। पुरुष के आचार विचार पर वे जब तब दयाद्र होकर कहती थी, पुरुषों से ऐसे कठोर नियमों का पालन कैसे हो सकेगा। अवश्य ही धर्म की रक्षा सबको करनी चाहिए, किंतु त्रिकाल स्नान और हविष्य भोजन आदि का नित्य नियम और आचार विचार पुरुषों के लिए तो नहीं है। यही सिद्धांत उन्होंने अपने मन में रखा था।
कल्याणी जब रोग से मुक्त हुई तब उन्होंने देखा कि कमल नयन के उपदेशानुसार नलिनी नाना प्रकार के नियमों का पालन कर रही है और बूढ़े घनानंद बाबू भी कमल नयन की सब बातों को ऐसी श्रद्धा और भक्ति के साथ ध्यान पूर्वक सुनते हैं जैसे लोग गुरु के वाक्य को सुनते हैं। इससे कल्याणी को बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने एक दिन नलिनी को पुकारा और हंसकर कहा, बेटी, मैं देखती हूँ तुम सब कमल नयन को और भी पागल बना डालोगी। उसकी वे पागलपन की बातें तुम सुनती क्यों हो? तुम्हारी उम्र अभी हंसने खेलने और सांसारिक सुख भोगने की है, साधना की नहीं। यदि पूछो कि तुम क्यों यह किया करती हो तो इसका कारण है मेरे माता पिता बड़े नैष्ठिक थे। बचपन से हम सब भाई बहन उसी नियम निष्ठा के भीतर पले। इससे हम सबका शरीर सहनशील हो गया। बचपन का संस्कार अभी तक बना है। यही कारण है कि इस बुढ़ापे में भी मैं किसी तरह नियम निभाए जाती हूँ। यदि मैं यह सब छोड़ दूं तो मेरे लिए दूसरा काम ही क्या रहेगा। किंतु तुम सबके लिए यह बात नहीं। कि तुम्हारी शिक्षा दीक्षा किस तरह की है यह जानती हूँ, और तुम जो कुछ साधन करी हो वह केवल जबरदस्ती है। बेटी, इससे क्या लाभ? यह सब छोड़ दो, संसारी रीति नीति के अनुसार चलो। तुम सबको अभी भविष्य भोजन से क्या काम? योग तप का इतना आडंबर किस लिए? मेरा कमल न्याय नहीं इतना बड़ा योगीराज कब से हो गया? वह इन बातों को क्या जाने। वह तो अभी कल तक मनमाने काम करके इधर उधर घूमता था, शास्त्रों से कोसों भागता था। मुझी को प्रसन्न करने के लिए उसने यह सब आरंभ किया। पर जो लक्षण देखती हूँ उससे जान पड़ता है कहीं वह किसी दिन पूरा सन्यासी होकर घर से ना निकल जाए। तीसरे पहर दिन को नलिनी के बाल बांधते बांधते इन बातों की चर्चा चलती थी। नलिनी जिस तरह बाल संवारती थी वह कल्याणी को पसंद न था। बाल बांधने और चोटी गूंथने में कल्याणी बड़ी प्रवीण थी। एक दिन जिक्र चलने पर उन्होंने कहा, मैं जितने प्रकार के बाल गूंथना जानती हूँ उतने भेद तुम अभी न जानती होंगी। मुझे संयोग से एक मेम मिल गई। मैंने उससे सिलाई का काम सीखा था। उसी ने बाल गूंथने के कई भेद सिखा दिए। जब वह सिखलाकर चली गई तब मुझे स्नान करके कपड़ा बदलना पड़ता था। संस्कार की भलाई बुराई तो नहीं जानती, पर बिना किए रहा नहीं जाता था। तुम सबों को जो मैं अपने खाने पीने की कोई वस्तु छूने नहीं देती उसका कुछ बुरा मत मानना। यह मत समझना कि मैं तुमसे घृणा करती। वह केवल अभ्यास है। कमल नयन जब दूसरे मत को मानता था, जब उसे आर्य धर्म से नफरत थी, तब मैंने उसको उसके अनाचार को बहुत कुछ सहन किया था। मैं उससे कहती भी नहीं थी, सिर्फ यही कहती कि जो अच्छा समझो करो। मैं मूर्ख स्त्री धर्म कर्म का मर्म क्या समझूं? हाँ, इतने दिन से जो करती आई हूं उसे छोड़ नहीं सकती। कहते कहते कल्याणी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ डाले। नलिनी और कल्याणी का स्नेह दिनों दिन बढ़ने लगा। वे उसके बाल खोलकर अपने मन माफिक बांध देती और फिर अपने आबनूस के संदूक से अपनी पसंद की रंगीन साड़ी निकालकर नलिनी को पहनने के लिए देती और अपने हाथ से उसका श्रृंगार करके बहुत प्रसन्न होती। ऐसा करने से उन्हें बड़ा सुख मिलता। नलिनी प्रायः रोज ही कल्याणी को अपना सिलाई दिखला जाती। उन्होंने नलिनी को नित्य नई किस्म किस्म की सिलाई की शिक्षा देना आरंभ किया। यह सब उनको संध्या समय का काम था। उन्हें मासिक पत्र और शिक्षाप्रद कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक था। नलिनी के पास जो कुछ भाषा की सुपाठ्य पुस्तकें थी सब कल्याणी के पास लाकर रख दी। किसी लेख और पुस्तक के संबंध में कल्याणी की आलोचना सुनकर नलिनी चकित हो जाती। कमल नयन की माता की बातचीत, संस्कार और पवित्राचरण देख नलिनी उन्हें अद्भुत स्त्री समझने लगी थी। वह जो सोचकर यहाँ आई थी वह ना हुआ। सारी बातें उसकी आशा के बाहर निकली। कल्याणी को फिर बुखार आने लगा। इस बार का बुखार बहुत दिन ना रहा। कमल नयन ने सवेरे माता को प्रणाम करके उनके पैरों की धूल लेते समय कहा, माँ, अब कुछ दिन तुम्हें रोगी की तरह संयम करके रहना होगा। तुम्हारा शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। इस दशा में तुम उन कठोर नियमों का पालन कैसे करोगी? कल्याणी, मैं रोगी के नियम से रहूं और तुम योगी के नियम से? तुम्हारी ये बातें अब बहुत दिन न चलेंगी। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, इस बार तुमको ब्याह करना ही होगा। कमल नयन चुपचाप बैठा रहा। कल्याणी ने कहा, देखो बेटा, मेरा यह शरीर अब अधिक दिन न ठहरेगा। तुमको संसारी देखकर मैं सुखपूर्वक मर सकूंगी। पहले मेरे मन में यह उत्कंठा रहती थी कि कब मेरे घर में एक छोटी सी नई बहू आएगी, कब मैं उसे अपने हाथ से सिखा पढ़ाकर होशियार बनाऊंगी। किंतु इस बार की बीमारी में भगवान ने मुझे चैतन्य कर दिया। अब मेरी जिंदगी का क्या ठिकाना? कब इस देह पिंजर से प्राण पक्षी उड़ जाए इसका निश्चय नहीं। आज हूँ, कल ना रहूंगी। ऐसी अवस्था में छोटी सी बहू को तुम्हारे गले बांध जाने से तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम किसी सियानी लड़की से ब्याह करो। ज्वर के बेग में जब मैं इन बातों को सोचती थी तब इसी सोच विचार में मुझे रात भर नींद ना आती थी।
तुम्हारी दुल्हन को कब घर में लाऊंगी? जब तक मेरा यह मनोरथ पूरा ना होगा तब तक मेरी चित्त में शांति ना मिलेगी। शायद इसी काम के लिए मैं जीवित हूँ। कमल ने, तो तुम्हारी इच्छा अनुसार चल सके ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? कल्याणी, यह मैं ठीक करके तुमसे कहूँगी, इसके लिए चिंता ना करो। अब तक कल्याणी कभी घनानंद बाबू के सामने न हुई। सांझ होने के पूर्व नित्य नियम अनुसार घनानंद बाबू घूमते घूमते जब कमलनयन बाबू के घर आए तब कल्याणी ने उन्हें अंदर बुला भेजा। उनसे कहा, आपकी लड़की बड़ी सुशीला है, उस पर मेरा अनुराग बढ़ गया है। मेरे कमलनयन को तो आप जानते ही हैं, उसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं। डॉक्टरी में भी उसने अच्छा नाम हासिल किया है। आपको अपनी लड़की के लिए ढूंढने से भी क्या ऐसा उत्तम वर मिल जाएगा? घनानंद ने अत्यंत उल्लसित होकर कहा, इस बात की आशा करने का भी मेरे मन में साहस ना था। यदि कमलनयन के साथ मेरी लड़की का ब्याह हो तो इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन क्या वे? कल्याणी, उसे कोई उजरना होगा। वह आजकल के लड़कों की तरह नहीं है। वह मेरी बात मानता है, कभी टालेगा नहीं, और इस पे दबाव डालने की भी कोई बात नहीं। कौन ऐसा होगा जो आपकी लड़की को पसंद ना करे? मैं इस काम को झटपट कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे शरीर की अवस्था अच्छी नहीं। किस घड़ी संसार से उठ जाऊं निश्चय ठीक नहीं। घनानंद उस रात को बड़े ही प्रसन्न होकर घर गए। घर में उन्होंने नलिनी को बुलाकर कहा, बेटी, अब मेरा बुढ़ापा है, मेरा शरीर भी बराबर रुग्ण रहता है। तुम्हारा विवाह बिना किए चल देने से मेरी आत्मा को सुख न मिलेगा। तुम मुझसे संकोच न करो। तुम्हारा बाप या माँ जो भी समझो मैं ही हूँ। मेरे ही ऊपर तुम्हारा सारा बोझ है। नलिनी उत्कंठा भरी दृष्टि से पिता के मुंह की ओर देखने लगी। घनानंद ने कहा, तुम्हारे बिया की एक ऐसी जगह बातचीत हो रही है जिसे सुनकर मेरे हृदय में आनंद रखने के लिए जगह नहीं। मुझे डर है कि इसमें पीछे कोई विघ्न ना आ पड़े। आज कमलनयन की माँ ने स्वयं मुझे बुलाकर अपने पुत्र के साथ तुम्हारे ब्याह का प्रस्ताव किया है। नलिनी अत्यंत संकुचित होकर नीची नजर करके बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। कमलनयन के साथ ब्याह की बात उसे एकदम असंभव जान पड़ी। कमलनयन के सदृश महात्मा क्या कभी ब्याह कर सकता है? एकाएक पिता के मुंह से यह प्रस्ताव सुन वह मारे लज्जा के सिकुड़ गई। घनानंद, क्यों नहीं हो सकता? नलिनी, कमलनयन बाबू, यह भी क्या कभी हो सकता है? इस ढंग का उत्तर भी भला कोई उत्तर है, किंतु युक्ति की अपेक्षा यह कई गुना प्रबल है। नलिनी अब वहां न रह सकी, उठकर बरामदे में चली गई। घनानंद बाबू बड़े सोच में पड़ गए। उन्हें इस तरह की बाधा होने की कुछ भी आशंका न थी, बल्कि उनकी धारणा तो यह थी कि कमलनयन के साथ विवाह होने का प्रस्ताव सुनकर नलिनी मन ही मन प्रसन्न होगी। वे उदास होकर क्षमादान की ओर देखने और स्त्री प्रकृति की रहस्य तथा नलिनी की माँ के न रहने की बात सोचने लगे। नलिनी देर तक बरामदे के अंधेरे में बैठी रही। इसके बाद उसने एक बार घर की ओर झाँक कर देखा। पिता को उदास मुंह किए चिंता में डूबे हुए देखकर वह दुखी हुई। उसने झट पिता के पीछे जाकर उनके बालों में उंगली फेरते फेरते कोमल स्वर में कहा, बाबूजी, चलिए, बहुत देर से भोजन सामग्री रखी है, ठंडी हो गई। घनानंद बाबू कठपुतली की तरह भोजन करने गए, पर आज अच्छे से ना कर सके। नलिनी के ब्याह का ऐसा अच्छा प्रस्ताव सुनकर वे बड़े आशान्वित हुए थे, परंतु नलिनी की ओर से इतना बड़ा व्याघात पाकर उनके मन का उत्साह भंग हो गया। वे एकदम हताश हो गए। नलिनी की बात सोचते सोचते एकाएक उनके मन में यह प्रश्न उठा, तो क्या वे यह रमेश को अब तक भूली नहीं है? और दिन वे भोजन करके शीघ्र ही सोने को चले जाते थे। आज वे बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठकर बाग के सामने वाली कंटोनमेंट की सड़क की ओर देखने लगे और मन ही मन कुछ सोचने लगे। नलिनी ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, यह ठंडी हवा आती है, अब सोने चलिए। तुम सो, मैं जरा ठहर कर सोऊंगा। बाबूजी, आपको जाड़ा लगता है ना, कमरे के भीतर चलिए। घनानंद उठे और चुपचाप कमरे में जाकर सो गए। रमेश की बात का मन में आंदोलन करके नलिनी अपने आप को इसलिए पीड़ित न करती थी, शायद इससे कर्तव्य में बट्टा लग जाए। इसलिए वह अब तक अपने साथ खूब लड़ाई लड़ती रही, परंतु जब बाहर से उस पर किसी का दबाव डाला जाता था तब उसके हृदय के फफूले फूटने लगते और उसे मर्मांतिक कष्ट होता। वह अपने भविष्य जीवन को किस तरह बिताएगी, इसका कोई स्पष्ट उपाय उसे ना सूझता। इसके लिए वह कोई सुदृढ़ अवलंब ढूंढ रही थी। आखिर कमलनयन बाबू को गुरु बनाकर वह उनके उपदेश अनुसार चलने को तैयार हुई थी, किंतु ज्यों ही उसे विवाह का प्रस्ताव सुना, उसके गंभीरतम हृदय का प्रेम बंधन तोड़ने की चेष्टा की जाती, त्यों ही वह समझती कि वह बंधन कैसा कठिन है।
नलिनी व्याकुल होकर अपना समस्त मानसिक बल लगाकर उस बंधन को पकड़ लेती थी।